नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे वरिष्ठ साथी श्रीपाल शक्तावत जी हैं। विषय है राजस्थान के कैबिनेट स्तर के मंत्री की वायरल हुई क्लिप। यह एक आपसी संवाद की वीडियो क्लिप है जो किसी महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में बनी हुई है और राजस्थान की फिजाओं में वायरल है। बीजेपी ने भी इसे वायरल किया है। चुनाव में 1 साल है, राजस्थान से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है और उस बीच इस क्लिप का वायरल होना, इससे पहले पूरी सरकारी मशीनरी बाड़मेर के एक नेता की, जो कि कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं, क्लिप आने जैसी बात को लेकर लगी हुई है। इसके बाद इन मंत्री का ये क्लिप वायरल होता है। तो साले मोहम्मद का जो ये वीडियो आया है उसमें शिपाल जी आपको क्या लगता है, क्या यह हनी ट्रैप जैसा या मंत्री को कहीं फंसाने की यह साजिश हो सकती है कि ये क्या है मामला, और बाकी जो 2 मामले हैं उनसे किस तरह से ये अलग देखते हैं आप? देखिए, ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि बॉर्डर एरिया का मामला है। हनी ट्रैप को लेकर के कई खबरें आ चुकी है, कई घटनाएं हो चुकी हैं। 2019 तक 100 के आसपास सैनिक हनी ट्रैप के शिकार हो चुके थे जी। तो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI वो हनी ट्रैप अटैक भारत में कर रही लगातार। जी जी। इसलिए ये एंगल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार के मंत्री कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के मंत्री भी हनी ट्रैप अटैक के शिकार हो गए हों। और साले मोहम्मद खुद एक सीमांत इलाके के उसी इलाके के मंत्री हैं और इसीलिए जो सेंट्रल एजेंसीज है, खुफिया एजेंसी है जी, वो इस एंगल पर अब इस पूरे प्रकरण को देख रही है। ये प्रकरण किस तरह से, आप पूरा डिटेल आप बताएं सर, कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, जुलाई 2022 में जैसलमेर से एक सैनिक पकड़ा गया और उस वक्त भी इस बात की पुष्टि हुई थी कि पाकिस्तान की जो हसीनाएं हैं ISI हनी ट्रैप अटैक के लिए वहाँ की महिलाओं का इस्तेमाल कर रही है। वो इस तरह से वीडियो कॉल करवाती हैं, दोस्ती करवाती हैं और उसके बाद में वो सीमांत इलाके की सामरिक महत्व की जानकारियाँ उनसे हासिल करती है। इसलिए अब सेंट्रल एजेंसी जो खास तौर पर बॉर्डर पे काम करती है वो इसको इस एंगल पर इन्वेस्टिगेट करके देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंत्री भी उस हनी ट्रैप अटैक के शिकार हो गए हों। अगर शिकार हुए हैं तो कितना उनका लंबा एसोसिएशन है इन महिलाओं के साथ में या इस इंडिविजुअल के साथ में, इस एंगल को देख रही है। और इस बीच बीजेपी ने इसको वायरल किया है, बीजेपी ने अटैक किया है, बीजेपी ने इस्तीफा मांगा है और पूछा भी है मुख्यमंत्री से कि वो अपने मंत्री साले मोहम्मद का इस्तीफा कब ले रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान से गुजर रही है और उस दौरान ये वीडियो आया है, वीडियो वायरल हुआ है और इसलिए बीजेपी इसमें आक्रामक मुद्रा में, हमलावर मुद्रा में, और खास तौर पर बीजेपी को इसलिए भी लगता है कि पिछली बार भी जो सरकार गई थी उसमें उस वक्त का एक जो सेक्स स्कैंडल था उसने कांग्रेस की फिजा बदल दी थी। 18 लोग उसमें जेल गए थे, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, एक MLA को जाना पड़ा और इस तरह से कांग्रेस को बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा। अपन 10-11 साल पीछे जाते हैं। आप जिस सेक्स स्कैंडल की बात कर रहे हैं वो भी मारवाड़ में ही हुआ था। भंवरी देवी सेक्स स्कैंडल आपको याद होगा। तो उस प्रकरण से पहले अशोक गहलोत जनहित की बहुत सारी योजनाएं लाए थे, जैसे कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना जैसी योजनाएं, जिससे ये माना जा रहा था कि गहलोत इस बार सरकार रिपीट कर सकते हैं। और इसी बीच भंवरी देवी का सेक्स स्कैंडल आ गया और बीजेपी को एक अच्छा मौका मिल गया गहलोत सरकार पे हमलावर होने का। तो क्या बीजेपी इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रही है कि एक और मंत्री का नाम उसी इलाके से उसी तरीके का कुछ आ रहा है? तो क्या देखिए, बीजेपी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो मंत्री हैं साले मोहम्मद, इनके पारिवारिक बैकग्राउंड को लेकर के भी कई विवाद रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर के। अच्छा, इनके जो पिता हैं उनकी पाकिस्तान आवाजाही को लेकर के चर्चाएं होती रही, कई विवाद खड़े होते रहे, तस्करी के आरोप भी उन पर लगे और उनकी हिस्ट्री सीट को लेकर के भी कई चर्चाएं होती रही। यहाँ तक कि एक बार हिस्ट्री सीट उनकी गायब हो गई। दोबारा से जब हिस्ट्री सीट खोली गई, उस वक्त के जो SP थे पंकज चौधरी जैसलमेर के, उनको वहाँ से हटना पड़ा और हटना ही नहीं पड़ा। उसके बाद वो लगातार उनको एक लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ा। तो एक बैकग्राउंड इस तरह का है और उसी बैकग्राउंड को देखते हुए पाकिस्तान से जो पारिवारिक रिश्ते हैं, पीर बगारों से रिश्ते हैं, पुराना जो बैकग्राउंड है इनके पिता का, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई है और हो सकता है इस हनी ट्रैप मामले को लेकर के आने वाले वक्त में सेंट्रल एजेंसीज
खुद साले मोहम्मद से कोई पूछताछ करें, जानने की कोशिश करें कि और क्या तो ऐसा ये कोई पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है या वो लोकल उस पे आए हैं। क्योंकि लोकल को लेकर के भी एक बात आ रही है। एक मुकदमा दर्ज हुआ है शेरगढ़ थाने में। अच्छा, इसी मामले में? इस मामले में नहीं, अभी तक पुलिस उस पर बोलने से बच रही है। लेकिन 2 दिन पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ है, 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, एक महिला की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है। और उस महिला का बैकग्राउंड ये है कि वो संविदा कर्मी है, पोखरण इलाके में जहाँ से मंत्री जी आते हैं वहीं की है, और वहाँ पर वो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रही है स्वास्थ्य विभाग में जी। तो उसमें 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि जो गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक विकास जानी जो है जी, वो खुद कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं जी। उनके होर्डिंग्स अभी भी लगे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, मंत्री जी के साथ उनके होर्डिंग्स हैं। और उनकी गिरफ्तारी हुई है। अकेले उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बीजेपी के वहाँ के मंडल महामंत्री हैं रविंद्र बिश्नोई जी, उनकी भी इसमें जो 10 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है जी, उसमें उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक एंगल ये भी आ रहा है कि कहीं हो सकता है कि वो पाकिस्तान से रिलेटेड मामला नहीं हो, हनी ट्रैप का, ये आपसी सहमति का मामला हो और उसका वीडियो कहीं लीक हो गया हो। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस जो एफआईआर में कहीं नाम नहीं है शायद साले मोहम्मद का, कहीं जिक्र नहीं है। इस एफआईआर को अपन पढ़ते हैं, जैसे शेरगढ़ थाना में एफआईआर दर्ज हुई है, तो इसमें जो मेरे को टेक्निकली या कानूनी पक्ष नजर आता है, इसमें सिर्फ 2 धाराएं लगी है, एक तो षड्यंत्र और दूसरा एक्सटोर्शन। इसमें आईटी एक्ट जैसी बात पुलिस कहीं नहीं लगा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपका जो आधार है, तो इसका मतलब पुलिस ही कहीं खेल कर रही है कि इस मामले को इस तरह से दबा दिया जाए। इस खेल को अगर मान लीजिए ये साले मोहम्मद से जुड़ता है केस, तो इस मामले को इसी तरह से दबा दिया जाए कि आईटी वाले मामले में एविडेंस कलेक्शन ही नहीं हो। देखिए, अगर एफआईआर को हम पढ़ेंगे तो उसमें वायरल होने का जिक्र है जी, बिल्कुल। ये कहा गया है कि पहले वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, फिर उन्होंने वो ये वीडियो वायरल कर दिया। जी, जी। उसमें एक चीज और कही जा रही है कि 7 साल का एक बच्चा है जी, जिसने गलती से ये रिकॉर्ड कर लिया। जी। तो ये बड़ी जिस तरह का वीडियो है उसमें ये बिल्कुल कहानी वैसी है जैसे एक हीरालाल सैनी को लेकर के जो एक वीडियो वायरल हुआ था, आरपीएस हीरालाल का, आरपीएस हीरालाल जिनको बर्खास्त कर दिया गया एक लेडी कांस्टेबल के साथ। जी, जी। और उस वक्त भी लेडी कांस्टेबल ने ये कहा था कि उसके नाबालिग बच्चे ने ये वीडियो वायरल कर दिया था, गलती से उस फॉरवर्ड हो गया। जी, जी। इसी तरह से इस मामले में भी ये कहा गया है कि जो नाबालिग 7 साल का बच्चा है उसने गलती से वीडियो फॉरवर्ड कर दिया और उसके बाद में ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरे एंगल को देखेंगे और जो वहाँ की जानकारियां जुटाने की कोशिश करेंगे तो ये पता चलता है कि ये जो महिला जिसकी तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है उसका इन्फ्लुएंस बड़ा था, यहाँ तक कि उसकी शिकायत पर डॉक्टर्स तक बदल दिए गए, डॉक्टर्स तक का ट्रांसफर हो गया। अच्छा, ऐसा जिस अस्पताल में वो काम करती है और उसका सीधा संपर्क मंत्री के साथ माना गया। लेकिन ये वीडियो जो शिकायत दर्ज हुई है वो और जो एक एंगल पे जांच हो रही है खुफिया एजेंसियों की तरफ से पाकिस्तान वाले पे जी, उनमें से कौन सा सच है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा। हमने साले मोहम्मद जो मंत्री हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, उनके मोबाइल नंबर आ रहे हैं। जब वीडियो अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में जब ये रिकॉर्ड किया गया तो उसमें उनका नंबर भी आ रहा है और नाम भी लिखा हुआ, और साथ में शुरू के कुछ सेकंड्स के लिए खुद साले मोहम्मद उसमें नजर भी आ रहे हैं। और उसी को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी ये बहुत ज्यादा चर्चित हो चुका है मामला। तो इसमें देखने वाली बात है कि क्या ये जो मुकदमा जो एफआईआर दर्ज हुई शेरगढ़ में वो रिलेटेड है इससे, क्या इससे रिलेटेड, अगर वो रिलेटेड है तब तो पाकिस्तान वाला एंगल इसमें नहीं बनता है। हालांकि खुफिया एजेंसियां इसको जांचने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, आप इस तरह की चीजों में शौक बड़ी चीज है ऐसा कहा जाता है, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर ऐसा है तो और भी मामले होंगे आपके साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी जो हसीनाएं हैं जो आईएसआई जो हनी ट्रैप अटैक के लिए इस्तेमाल करती है उनके ट्रैप में आ चुके हों। आईएसआई की सर मॉडस ऑपरेंडी ये भी है कि वो प्रभावशाली लोगों को अपने गिरफ्त में लाती है ताकि या तो अपने स्लीपर सेल्स को वो एडजस्ट करे कहीं, या वो सूचनाएं अवेलेबल करा सकें। ये दो उनका मोटो रहता है इस मामले में। हालांकि साले मोहम्मद का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पूरा, उनका इलेक्शन में जो उन्होंने जो एफिडेविट दिए हैं, सिंगल केस इनके ऊपर नहीं है जी। उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज और उनमें अपना प्रभाव जमाने के लिए अलग तरह से एक्सरसाइज की। वो उस तरह की कट्टरता के साथ में नजर नहीं आते। वो शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं जी। एक भी उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। इस पूरे परिवार में एक संभ्रांत व्यक्ति के बतौर नजर आते हैं। बिल्कुल।
ऐसे में ये भी हो सकता है कि उसको ट्रेप में लिया गया हो, क्योंकि जो ये अरेस्ट हुए हैं, जो 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, वो और ये जो महिला जिसकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई, वो एक ही परिवार के हैं, आपस में रिश्तेदार हैं, और उनमें से एक का कांग्रेस से जुड़ाव है, एक का बीजेपी से जुड़ाव है। लेकिन इस एंगल पर हम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि ना तो एफआईआर में साले मोहम्मद का जिक्र है, ना पुलिस इस बात पर बात कर रही है कि साले मोहम्मद के मामले में ये है। तो इसीलिए ये एक कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति बनी हुई कि ये पाकिस्तान के जो आईएसआई की ट्रैप में तो कहीं मंत्री नहीं है, या लोकल ट्रैप में तो नहीं आ गए हैं। दोनों एंगल है जिनके ऊपर अब जो सेंट्रल एजेंसीज है वो उसको समझने की कोशिश कर रही है। तो अब इसमें बड़ी बात ये जो आप कह रहे थे कि क्या जो राहुल गांधी की यात्रा है उसको ये प्रभावित कर सकती है, या कांग्रेस की जो संभावनाएं हैं उनको ये कर सकती है। वैसे ही कांग्रेस की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसको ठीक करने के लिए गहलोत लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की बात कर रहे हैं, ये जो ERCP प्रोजेक्ट जैसे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है 80 लोग विधानसभा सीटों पर, उसकी बात कर रहे हैं। और उस दौरान ये सेक्स स्कैंडल अगर चर्चा में आता है, ये तूल पकड़ लेता है, या सेंट्रल एजेंसीज पूछताछ के लिए बुला लेती है, तो ये उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात होगी कांग्रेस के लिए। और बीजेपी ने साले मोहम्मद को हटाने की मांग की है सर, तो क्या इस स्तर तक जा सकती है सरकार? क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का है। कांग्रेस के साथ अब तक ऐसा होता रहा है कि वो प्याज और जूते दोनों कहावतें उसके साथ होती है। जब महिपाल मदेरणा का केस हुआ, शुरू में कांग्रेस बचती रही, फिर मामला सीबीआई में गया, और सीबीआई जब वो अरेस्ट होने की स्थिति आई तब उनको उस लेवल पर जाना इस गेम में बीजेपी को तो खेलना है, जैसे 2011-12 में खेली थी। तो क्या बीजेपी इस पे सेंट्रल एजेंसीज से कोई इनपुट या जांच? लेकिन उस मामले में प्रदीप जी बीजेपी आक्रामक नहीं थी जी, वो एक अलग तरह का वोट बैंक था जी। ये वो वोट बैंक है साले मोहम्मद का जिस पर बीजेपी सीधे तौर पर अटैक करने में भरोसा करती है जी। खास तौर पर बीजेपी को इसलिए भी एतराज है कि उस इलाके में जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है वहां पर इनका प्रभाव है, इनका बड़ा प्रभाव क्षेत्र है और एक बड़े वोट बैंक के मालिक हैं जी। तो वहां पर बीजेपी एंटी साले मोहम्मद या एंटी फकीर परिवार चल करके वो अपने एक वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश करती है और इस परिवार का बड़ा प्रभाव है। शायद ही कोई बड़े नेता रहे हों जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए, खास तौर पर लोकसभा के चुनाव में जब बाड़मेर जैसलमेर संसदीय सीट में पोखरण और जैसलमेर आते थे तो उस वक्त कोई नेता ऐसा नहीं था जो गाजी फकीर का आशीर्वाद नहीं लेने पहुंचा हो। तो इतना बड़ा प्रभाव रहा है। इनके परिवार में खुद साले मोहम्मद ही नहीं, इनके परिवार से जिला प्रमुख भाई रहे हैं, इनके प्रधान रहे हैं। तो एक बड़ा प्रभाव है इस परिवार का और अगर किसी भी कारण से उनको मंत्री पद से हटाया जाता तो स्वाभाविक तौर पर एक फर्क पड़ेगा। और जो दूसरे नेता हैं पश्चिमी राजस्थान के, खास तौर पर अमीन खान जिनका अपना एक दबदबा है, वो भी कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को अलग तरह से देखने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी की यात्रा को जो कवरेज मिल रहा है और मीडिया आज जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है, सोशल मीडिया में जिस तरह से वायरल है, तो इससे क्या असर पड़ेगा राहुल गांधी की जो यात्रा है? देखिए, आज का दिन राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस की यात्रा के लिए दिल्ली के नतीजों की वजह से वैसे ही ठीक नहीं है जी। और ऐसे में इस तरह का एक मामला और आ जाना, खास तौर पर राजस्थान में जब यात्रा है और राजस्थान के एक मंत्री का जब मामला आ रहा है और मंत्री बात करने से बच रहे हैं, हमने उनके मोबाइल पे कोशिश की, मोबाइल पे मैसेज ड्रॉप किया, उनके दफ्तर में कोशिश की, उनके रेजिडेंस पे कोशिश की, तो कोई संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में जब तक वो सामने आकर के अपनी बात नहीं कहेंगे, अपनी पीड़ा, या अगर वो ट्रैप में आए हैं तो ये हो सकता है गलती से ट्रैप में आए हों या उनको ट्रैप में लिया गया हो। तो जैसे रामलाल जाट को ट्रैप में लेने की कोशिश की, वो फ्रंट फुट पे आए और उन्होंने कहा कि ये इस तरह से लोग करना चाह रहे थे तो उनको हेल्प मिली और वो आपने वो एंगल, वो मामला देखा होगा भीलवाड़ा में जो हुआ था। अब इसके बाद साले मोहम्मद क्या स्टैंड लेते हैं? उनको आगे आना चाहिए, मतलब वो अपनी तरफ से क्या पक्ष रखते हैं, वो इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस की जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है जिसको बड़ा रिस्पांस मिल रहा है राजस्थान में, अच्छी भीड़ आ रही है, उसके कवरेज पर इसका असर होगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवपाल जी। हमारा ये कार्यक्रम चर्चा आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं इस पर भी कमेंट करें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही मुद्दों पर आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक 360।